हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस और क्लास 9 साइंस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। वैसे ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका हम कर रहे हैं अब रिविजन। चलिए, तो मैटर इन आवर सराउंडिंग यानी कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो पदार्थ है, कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं, ठीक है, वो कौन सी अवस्था में उपस्थित हैं, कौन सी स्टेट में उपस्थित है। इस सभी को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे और जो पदार्थ हैं उनकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं, है ना, क्या अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम यहाँ चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। मैटर यानी कि बच्चों, मैटर को कहा जाता है पदार्थ, ठीक है। अब ये जो पदार्थ है ये है क्या, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैटर, और सबसे पहले हम जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे मैटर और उसकी स्टेट यानी कि उसकी अवस्था के बारे में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही है ना, तो क्या आप इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीजें हैं ये रखी हुई हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, ठीक है। तो उन्होंने इतना जो है स्पेस घेरा हुआ है ना। यानी कि आप यहाँ से क्या समझते हैं मैटर के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में आप क्या समझते हैं कि मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी वस्तु जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है या हम कहे वॉल्यूम होता है, ठीक। चलिए, तो वही यहाँ पर लिखा मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय और वन और मोर ऑर्गन, यानी कि हम जो है इसे फील भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि बात करते हैं इस रैबिट की। अगर हम इस रैबिट की बात करें तो ये जो रैबिट है बच्चों, इसने क्या किया हुआ है, इसने इतनी जगह घेरी हुई है, यानी कि इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो कि क्या है इसकी पहली। मैटर इज एनीथिंग दैट मैटर इज एनीथिंग that occupies space, occupies space, आप चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन लिखें या नीचे वाली डेफिनेशन लिखें, ठीक है, दोनों में से कोई भी। that occupies space and have that occupies space and have mass, यानी कि जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरना, यानी कि जगह को घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है बच्चों, एंड हैव मास, यानी कि द्रव्यमान होना, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज की बात करते, चलिए इस मार्कर की बात कर लेते हैं। इस मार्कर को हम अपने हाथ के ऊपर रख रहे हैं, आप चाहे अपना पेन, ज्योमेट्री बॉक्स, अपनी नोटबुक, तो आप चाहें तो अपनी नोटबुक को देख लीजिए। आपकी जो नोटबुक है बच्चों वो कहाँ है, टेबल के ऊपर है, या जो आपकी बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। अब उस नोटबुक ने क्या किया हुआ है, टेबल का इतना एरिया, जितना उस नोटबुक का एरिया है उतना एरिया क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है, यानी कि ऑक्यूपाई किया हुआ है। साथ ही वो जो नोटबुक है उसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान भी है, ठीक है। जैसे हम इस मार्कर की मदद से समझते हैं, इस मार्कर को अगर हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये मार्कर ने जो है इतनी जगह को घेरा हुआ है ना, घेरा हुआ है, और इसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान भी है ना, द्रव्यमान भी है। तो कोई भी वस्तु जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जगह घेरती है, और जिसका द्रव्यमान होता है उसे मैटर कहा जाता है। अब वो कुछ भी हो, अगर हम अपनी बात करते हैं तो क्या हम मैटर हैं? जो हम हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, हम जो मानव हैं वो क्या मैटर हैं, या जो हमारे एनिमल्स हैं क्या वो मैटर हैं? देखो, तो मैटर वही होगा है ना जिसने जगह घेरी होगी, या जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान की बात की जाए तो हमारा मास तो होता है ना, वेट होता है हमारा कुछ ना कुछ, बिल्कुल सबका वेट होता है। वहीं बात करें जगह घेरने की,
तो अभी जो है अगर 4 लोग एक जगह पर खड़े हो जाते हैं तो वो काफी स्पेस घेरते हैं, हम कहते हैं ना कमरे में जगह कम हो गई, इस तरीके से बोला जाता है। यानी कि हम जो है जगह भी तो घेरते हैं, है ना। जब हम स्कूल में सुबह असेंबली में लाइन बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी असेंबली जो हमारा पूरा ग्राउंड है वो क्या हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, क्योंकि हम सब लोग वहां पर खड़े होते हैं। ठीक, यानी कि हम क्या करते हैं, जगह भी घेरते हैं और हमारा द्रव्यमान भी होता है, यानी कि हम भी क्या है, मैटर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि बस है, ये बर्थडे केक है, ये सैंडल है, ये आउल है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, ये चीज है, लैंप है, ये डिवाइडर है, कीज है, ठीक है, ये ट्रीज है, ये हमारा अर्थ है, या हम ग्लोब मान लें, ग्लोब है, ये हेन है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं और ये सारे ही क्या है, मैटर है। लेकिन एक और चीज, अगर हम बात करते हैं एयर की, एयर जानते हैं सभी लोग, यानी कि वायु। तो ये जो एयर है, क्या ये भी मैटर है? वायु अभी हमारे चारों ओर जो है वो एयर प्रेजेंट है, हम जानते हैं, है ना। हम उसे फील कर पाते हैं लेकिन देख नहीं पाते, है ना। इसलिए यहाँ पे फेल्ट वाला एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जिसे हम फेल्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गन से। ठीक है, अपने ऑर्गन से हम फेल्ट कर सकते हैं। चलिए इसे छोड़ो, देखते हैं वायु जो है क्या वो मैटर है या नहीं है। अगर आप एक बार सोचें तो आपको क्या लगता है कि वायु मैटर है या नहीं है, यानी कि वायु भी कोई पदार्थ है हमारे जैसे, जैसे हम है, तो हमने तो जगह भी घेरी हुई है ना, हमारा तो मास भी है, तो वायु ने तो क्या जगह घेरी हुई है, या वायु ने कोई वायु का कोई मास है क्या, है ना। ना उसने जगह घेरी है, ना उसने मास, ना उसका मास है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या है, वो मैटर है, कैसे कह सकते हैं बच्चों। इसका क्या होता है, ये जगह भी घेरती है, यानी कि वायु जो है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इसका मास भी होता है। अब आप कहेंगे कि इस कमरे में तो पूरी वायु है ना, जो आपका क्या है, आपका क्लास, जो आपका क्लासरूम है उसमें तो पूरी वायु है, लेकिन आप सब उसमें बैठे हैं, आप कोई भी चीज लाना चाहें तो आप ला सकते हैं, है ना। यानी कि कहाँ स्पेस घेरा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, जब हम क्लास 6-7 में थे तो क्लास 6-7 में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना। तो एक बलून वाला हमने एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये बलून वाला एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने क्या किए थे, 2 बलून लिए थे, है ना, 2 बलून लिए थे। ठीक है, अब दोनों बलून में हमने क्या किया था बच्चों, इक्वल, यानी कि बराबर हवा भरी हुई थी। दोनों बलून में हमने क्या किया था, इक्वल गैसेस को भरा था। ठीक है, 2 बलून में इक्वल गैसेस को भरा था और इनको जो है लटका दिया था एक बीम बैलेंस पर। इस तरीके से हमारे पास बीम बैलेंस होता है, यानी कि जिसमें हम क्या करते हैं, वजन को नापते हैं। तो इस बीम बैलेंस में हमने जो है दोनों बलून्स को क्या कर दिया था, टांग दिया था। अब दोनों बलून में हवा बराबर है तो बीम बैलेंस क्या होगा, बराबर होगा। आपने देखा है जैसे जब हम सब्जी खरीदते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं, कोई तोलने वाली चीज होती है तो उसको किस प्रकार से तोला जाता है, जो तराजू होता है, एक तरफ जो है अगर हमें 1 किलो टमाटर लेने हैं तो एक तरफ जो है 1 किलो का क्या रखा जाता है, वाट रखा जाता है, या हम कहें 1 किलो का वजन रखा जाता है। और दूसरी तरफ हम जो भी सब्जी हम खरीद रहे हैं या हम टमाटर खरीद रहे हैं तो 1 किलो वो सब्जी रखी जाती है। तो कब तक टमाटर जो है हम उसमें डालते रहते हैं, जब तक जो है दोनों तराजू के जो दोनों पगड़े हैं वो क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, इस तरीके से करते हैं। तो वैसे ही हमारे पास ये बीम बैलेंस होता है, साइंस की लैंग्वेज में अगर हम कहें। ठीक है, तो बीम बैलेंस इस प्रकार से हमारे पास होता है। तो इस तरीके से हमने बीम बैलेंस में क्या कर दिया है, दोनों बलून्स को टांग दिया है। ठीक है, अब दोनों बलून्स में इक्वल हवा है, इसीलिए दोनों बराबर में है, क्योंकि इक्वल हवा है। अब अगर हम मान लेते हैं कि एक बलून से हम पूरी हवा निकाल लेते हैं, एक बलून से हमने क्या किया, पूरी हवा क्या कर दी, निकाल ली, तो बलून का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। और अब क्या होगा बच्चों, बलून का शेप ऐसा होने के बाद क्या होगा, ये जो बीम बैलेंस है, देखो अभी तो ये जो बलून है ये फूला हुआ था। अब हमने क्या किया, एक बलून तो फूला हुआ है और एक बलून को क्या कर दिया हमने, इसकी हवा बाहर निकाल दी। तो हवा बाहर निकालते ही हमने क्या देखा कि ये वाला जो बलून है जिसमें अभी भी हवा है वो थोड़ा नीचे है। अब वो थोड़ा नीचे है, इसका मतलब क्या है कि इसका वजन ज्यादा है, इसीलिए तो ये वाला बलून नीचे है। वजन ज्यादा होने का मतलब कि इसमें क्या है बच्चों, द्रव्यमान है, यानी कि मास है। तो पहली प्रॉपर्टी इसने फुलफिल कर ली है, मास वाली। अब दूसरी चीज देखो, ये वाले बलून का अगर आप शेप देखोगे तो इसका शेप कैसा है। तो हमने क्या देखा कि जो ये वाला बलून है, अच्छा पहली प्रॉपर्टी तो इसने फुलफिल कर ली, यानी कि हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या है, मास ज्यादा है इस वाले बलून का।
मास ज्यादा है इसलिए तो ये नीचे की तरफ है, और इसमें से हवा निकाल दी है ना, हवा निकाल दी है जिस वजह से इसका वजन कुछ नहीं है, तो ये ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखो, इस बलून का शेप कैसा है, अब ऐसा है, लेकिन जब इसके अंदर हवा थी तो इसका शेप कुछ ऐसा था, है ना। देखो अभी इसका शेप कुछ ऐसा है, लेकिन जब इसके अंदर हवा थी तो इसका शेप कुछ ऐसा था। यानी कि हवा क्या करती है अंदर, हवा ने, एयर ने क्या किया इसके अंदर, वायु ने इसके अंदर जो है जगह घेर ली, वायु ने क्या कर ली, जगह को घेर लिया। यानी कि वायु जो है जगह भी घेरती है और उसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक। तो इस वजह से वायु भी क्या है बच्चों, मैटर है, ठीक है। चलिए, अगर आपने देखा होगा, अगर आप बात करें एक खाली बॉटल की, एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आपने खाली बॉटल देखी होगी, है ना। तो खाली बॉटल जो है, तो वो खाली, क्या वो पूरी तरीके से खाली होती है, यानी कि आपके पास कोई बॉटल ठीक है, तो क्या ये बॉटल जो है पूरी तरीके से खाली होती है ना, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या ये खाली होती है, ये पूरी तरीके से खाली नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर होती है एयर। क्या होती है इसके अंदर, एयर, यानी कि वायु। इसको हम कैसे पता लगाते हैं कि इसके अंदर वायु है, कैसे पता चलेगा, आप क्या कीजिए, इस बॉटल को एक पानी से भरी हुई बाल्टी या बकेट या कोई कंटेनर लीजिए, इसको बॉटल को उल्टा करके उस कंटेनर में डालिए, क्या पानी बॉटल के अंदर भरेगा, पानी एकदम से बॉटल के अंदर नहीं भरेगा। वहीं आप इस बॉटल को क्या करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, यानी कि टेढ़ा करेंगे, तो पानी बॉटल के अंदर भरना शुरू होगा। क्यों पानी बॉटल के अंदर टिल्ट करके भरना शुरू होगा, पहले क्यों नहीं भर रहा था, पहले पानी इसीलिए नहीं भर रहा था क्योंकि जो बॉटल है उसके अंदर क्या है, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी कि एयर ने जगह घेरी हुई है। लेकिन जैसे ही आप इस पानी की बॉटल को टिल्ट करते हैं, यानी कि टेढ़ा करते हैं, तो एयर जो है वो ऊपर से बाहर निकलने लगती है और नीचे से पानी भरने लगता है। तो आपने देखा होगा बबल्स वहां पर आते हैं, तो वो बबल्स जो होते हैं यानी कि बुलबुले निकलते हैं जब आप पानी बॉटल को टिल्ट करते हैं, यानी कि टेढ़ा करते हैं। तो बबल्स किसके बबल्स होते हैं, वो एयर के बबल्स होते हैं। कौन सी एयर, जो बॉटल के अंदर, जो एम्प्टी बॉटल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दिखने में क्या है, बॉटल एम्प्टी है, लेकिन बॉटल के अंदर क्या है बच्चों, वायु है, ठीक है, एयर है। चलिए, तो यहाँ से हम कहते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, यानी कि पदार्थ वही है जो जगह घेरता है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक। चलिए, तो ये पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। एक बार आप देख लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स और हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। तो यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो किससे बनी हुई है बच्चों, मैटर से बनी हुई, यानी कि पदार्थ। चलिए, तो जो मैटर है वो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जगह घेरता है और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। दैट इज दे हैव मास। मास की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है केजी, यानी कि किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब, या हम जिसे क्यूबिक मीटर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। अच्छा, अगर हम दूसरी कॉमन यूनिट की बात करें जो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए, वो है लीटर। चलिए, तो 1 लीटर कितना होता है, 1 dm³ और 1 लीटर 1000 ml भी होता है। तो ये वाली तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। Next, early Indian philosopher classified matter as 5 basic elements. तो जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, ठीक है, पहले के जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था, उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि पंच तत्व में उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था। तो उन्होंने कहा था ये पंच तत्व कौन से हैं, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो उन्होंने कहा था ये जो पंच तत्व हैं, ये वाले, ठीक है, जो एयर, स्काई, अर्थ, फायर और वाटर, ये जो पंच तत्व हैं, इनसे मिलकर के जो भी हमारा मैटर है वो बना हुआ है, ठीक। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अ सिमिलर
क्लासिफिकेशन, और जो हमारे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर भी थे, ग्रीक फिलोसोफर का भी इसी तरीके से जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था वो भी इससे सिमिलर था पंच तत्व से। लेकिन मॉडर्न साइंस में बच्चों 2 टाइप्स में हमारे पास क्लासिफिकेशन है मैटर के, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है हमारी केमिकल नेचर, यानी कि एक हमारा भौतिक गुण और एक हमारा रासायनिक प्रकृति। ठीक है, तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि इनकी, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये जो है 2 अलग अलग ग्रुप्स में इन्हें क्लासिफाई किया गया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इनमें इसे क्लासिफाई किया गया है। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बेस के आधार पर बात करें तो ये है तत्व, यौगिक, तो ये है तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो सॉलिड यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुणों के आधार पर हो गया। वही रासायनिक गुणों के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अब तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इन्हें हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आने वाले जो चैप्टर है वहां पर हम इसे डिस्कस करेंगे ज्यादा अच्छे से। तो फिलहाल आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एग्जांपल्स की बात कर देते हैं कि जो एलिमेंट है, तत्व है, ये कौन से होते हैं। जैसे हम सिंपल कहें ये हमारा आयरन है, गोल्ड है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे एलिमेंट है। वहीं बात करें कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, 2 या 2 से अधिक। जैसे हम कहें CO2, H2O। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे कंपाउंड से। वहीं मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। एक होते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, ये वाले पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। ठीक है, एक होते हैं हमारे होमोजीनियस मिक्सचर और एक होते हैं हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है बच्चों और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हम कहते हैं ये समांगी मिश्रण और ये है विषमांगी मिश्रण। अब होमोजीनस और हेट्रोजीनस 2 अलग अलग टाइप के कैसे हैं, जैसे अगर हम कहें हमने एक बीकर लिया है, उसमें डाला है वाटर यानी कि जल, और साथ में डाला है सॉल्ट यानी कि नमक या शुगर डाला है। ठीक है, इसको घोलने की कोशिश की है, तो हम क्या देखेंगे, ये अच्छे से क्या हो जाता है, घुल जाता है ना। तो हम बता नहीं सकते कि इस पानी में जो है नमक मिला हुआ है या नमक नहीं मिला हुआ, जब तक हम इसको टेस्ट ना कर लें। ठीक है, तब तक हम नहीं बता सकते, क्योंकि वाटर हमें कैसे दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। वहीं अगर हम बात करें इसी एक हम बीकर ले दूसरा, इसमें वाटर के साथ क्या डाल दें, विनेगर डाल दें, है ना। वाटर विनेगर मिले, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, मिल जाएंगे तो हम देख करके नहीं बता सकते कि इसमें विनेगर मिला हुआ है या नहीं, जब तक हम उसे टेस्ट ना कर ले। तो ऐसे मिक्सचर जहां पर दोनों जो हमने लिए हैं, जैसे वाटर और सॉल्ट हमने लिया है, वाटर और शुगर हम ले लें, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो जाए, आपस में अच्छे से घुले हुए हो, उन्हें कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, वही हाइड्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं। जैसे हमने एक बीकर लिया, इसमें डाला हमने वाटर, साथ में डाला हमने चॉक पाउडर,
साथ में डाला चॉक पाउडर। अब इसको भी हमने एक स्टेनर की मदद से या चम्मच की मदद से घोलने की कोशिश की। तो हमने काफी समय तक कोशिश की घोलने की, लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा, बहुत टाइम तक इसको घोलने के बाद, कि जो चॉक पाउडर है वो हमेशा क्या रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा, पानी में अच्छे से नहीं घुलेगा। हम देख करके बता सकते हैं कि इस पानी में क्या है, चॉक है। वहीं हम दूसरा बीकर ले लें, उसमें पानी डाल लें और उसमें डाल दें 2 चम्मच रेत की, सैंड की, या 1 चम्मच रेत की। ठीक है, उसको भी हम जितना मर्जी घोलने की कोशिश करें, लेकिन सैंड तो हमें दिखेगी, है ना, सैंड पानी में नहीं घुलेगी। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है, जहां पर जो क्या है, अच्छे से नहीं घुल पा रहा, जहां पर हमें जो कंपोनेंट है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपने नमकीन देखी होगी, मिक्सचर वाली नमकीन, है ना, नवरत्न मिक्सचर होता है, तो उसमें अलग अलग मिक्सचर होते हैं, है ना, अलग अलग नमकीन होती है, उसमें सेव भी होता है, मूंगफली होती है, चना दाल होती है, और ये बहुत सारे अलग अलग चीजें होती हैं जिनसे मिक्सचर वो बना हुआ होता है। लेकिन जब हम उस पैकेट को खोलते हैं तो हम सारे मिक्सचर को देख सकते हैं, है ना, उसके जो जितने भी अलग अलग कंपोनेंट है उस नमकीन के, वो सारे कंपोनेंट हम देख सकते हैं। है तो वो एक मिक्सचर, लेकिन किस प्रकार का मिक्सचर है वो नमकीन का, वो है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वहीं हम बात करें, जैसे हमारे पास एक फ्रूट सैलेड है या फ्रूट चाट है, तो फ्रूट चाट में हम क्या देखते हैं कि एक बोल में अलग अलग तरह के फ्रूट्स है, उसमें ऑरेंज भी है, बनाना भी है, एप्पल भी है, वाटरमेलन है, पपाया है, अलग अलग फ्रूट्स हैं, सारे मिक्स हो रखे हैं। तो है क्या, वो एक मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स को हम देख पा रहे हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। जैसे अगर हमने टमाटर और अनियन की एक प्योरी बनाई, ठीक, यानी कि उनको मिक्सर में पीस करके टमाटर और अनियन को अच्छे से पीस लिया, लेकिन देखने में क्या लगेगा कि वो सिर्फ टमाटर है, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है, अनियन भी मिक्स है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है उसे कहा जाता है बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई होमोजेनस मिक्सचर की और हेट्रोजेनस मिक्सचर की। साथ में हमने एलिमेंट की बात कर दी, है ना, ये जो हमारे तत्व हैं, जितने हमारे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। वही कंपाउंड की बात करें, जो एक या एक से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। वही बात भी कर लिया हमने मिक्सचर की, जो हमारे होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। अच्छा, हम जैसे वाटर हमने देखा है, ठीक है, तो वाटर अगर इस तरीके से हमारे पास, तो ये क्या, हमारे पास आइस क्यूब, क्या है, आइस क्यूब। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या कर ले, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दे, तो यही आइस क्यूब हमें कैसे दिखेगा, बिल्कुल लिक्विड दिखेगा। कैसे दिखेगा, लिक्विड हो जाएगा ये। ठीक है, ये आइस क्यूब क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अगर हम फिर से क्या कर दे, टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा दे, काफी ज्यादा बढ़ा दे, तो टेम्परेचर को और बढ़ाने से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वाष्प में परिवर्तित, यानी कि वाटर वेपर में। इसमें वाटर वेपर। ठीक है, किसमें हो जाएगा, ठीक है, किसमें हो जाएगा चेंज, वाटर वेपर में। तो यहाँ पर वाटर की हमने तीनों स्टेट देख ली। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अब आप देख पा रहे हो, ये आइस क्यूब जो है ना, बना हुआ तो वाटर का ही है, लेकिन देखो कितना कॉम्पैक्ट है, एकदम क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। इनको अक्सर क्या, हम क्या कहते हैं, इनको सॉलिड कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सॉलिड या ठोस कहा जाता है। तो इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जैसे कि इनको कंप्रेस यानी कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक, वही वाटर, इन्हें कहा जाता है बच्चों, ये होते हैं हमारे लिक्विड यानी कि द्रव। इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वही वाटर वेपर, जिन्हें हम गैस कहते हैं, गैसियस सब्सटेंस कहते हैं, गैस कहें या गैसियस सब्सटेंस कहें, इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले आप इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो अपने आने वाले सेशन में हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।